सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो इस लाइन का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड्स, क्या दिया हुआ है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। इस लाइन का मीनिंग क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमको क्या लेना होगा? इक्वल कॉर्ड्स। किसका लेना होगा? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मीन्स जो सर्कल इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सपोज हम दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज ये एक सर्कल है और हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल, क्योंकि इसका तुम देखो इसका सेंटर क्या है? ओ है। इसका सेंटर सपोज मान लिया हम ओ देश है, तो ये अगर हम ये दोनों सर्कल को क्या मान लेते हैं? कॉन्ग्रुएंट मान लेते हैं, तो दैट मीन्स ये दोनों सर्कल का क्या सेम होंगे? रेडियस सेम होंगे, क्योंकि ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल सर्कल। ये सर्कल जितना बड़ा है या उतना ही बड़ा होना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रेडियस सेम होता है। वो पहले इस क्वेश्चन के पहले कुछ रिकॉल ऐसा कुछ दिया हुआ था ना, उसमें वही बताया, अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका रेडियस सेम होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका जो रेडियस होंगे ये दोनों सर्कल का, वो रेडियस क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। दैट मीन्स ये दो सर्कल का जो कॉर्ड होंगे वो क्या कॉर्ड लेना होगा हमको? इक्वल कॉर्ड। तो लिख लेते हैं यहाँ पे दो इक्वल कॉर्ड। सपोज ये एक कॉर्ड है, इसका नाम दिया हमने ए बी। यहाँ पे भी एक कॉर्ड ले लेते हैं, इसका नाम दिया हम सी डी। ठीक है, इस सर्कल को हमने कॉर्ड का नाम दिया ए बी और यहाँ पे सी डी। तो हमने ये कॉर्ड क्या लिया? इक्वल कॉर्ड। इक्वल मतलब ये कॉर्ड जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी है। दैट मीन्स हम मान सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड क्या है? सेम है। दैट मीन्स हम मान लेते हैं ए बी इक्वल टू सी डी। समझ में आ रहा है? अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन पे पूछा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ए बी एंड सी डी सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। मतलब ये दो जो कॉर्ड है वो अपनी अपनी सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये कौन सा एंगल बनाएगा? देखो यहाँ पे ये जो ए बी है ये सेंटर पे एंगल बनाएगा। ये ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो। यहाँ पे एक एंगल बना कि नहीं? तो यहाँ पे तो ये भी क्या करेगा? यहाँ पे एंगल बनाएगा ओ देश पे। यहाँ पे भी एक एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना होगा? हमको प्रूफ करना होगा ये जो कॉर्ड जो एंगल बनाया यहाँ पे, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ओ। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ओ देश। ये दोनों एंगल सेम दिखाना पड़ेगा हमको। हमको क्या प्रूफ करना होगा? ओ एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ देश। समझ में आ रहा है? बस उतना ही है। हमको क्या मिला? यहाँ पे एक ट्राइंगल मिला, यहाँ पे एक ट्राइंगल मिला। अगर इन दोनों ट्राइंगल से हमको क्या करना होगा? इस एंगल और इस एंगल को इक्वल दिखाना होगा। ठीक है, बहुत इजी है। देखो कैसे करते हैं। पहले हम सॉल्यूशन, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? इट इज given that the chords कॉर्ड क्या मिला हमको? ये भी एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है। दैट मीन्स दो सर्कल को हम दो क्या किया? कॉर्ड ले लिया। एक कॉर्ड का नाम है ए बी, एक कॉर्ड का नाम है सी डी। दैट मीन्स इट इज गिवन दैट द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स are equal।
ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ये जो कॉर्ड है वो दोनों क्या है, इक्वल है, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने इक्वल ले लिया, तो दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, है कि नहीं बोलो, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना होगा, हमको प्रूफ करना होगा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। इस एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ बी, दैट मीन्स ए ओ बी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी, ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ डैश, प्रॉब्लम नहीं है। तो वी हैव टू प्रूव दैट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी हैव टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना होगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, हमको यह प्रूफ करना होगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ठीक है, ये प्रूफ करना होगा। अभी हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, ठीक है, देख लो, ये ले यहाँ पे देखो, हमको ये एंगल और ये एंगल चाहिए, इक्वल चाहिए, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल सेक्टर में तो ये सब तो समझ लिया ना, कैसे दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम पहले ले लेंगे, अब क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा ये ट्राइंगल, देखो पहले यहाँ पे देखो, ये जो AO है ये क्या है, रेडियस है, यहाँ पे CO डैश क्या है, रेडियस है, दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स ये भी एक रेडियस, ये एक रेडियस, दोनों इक्वल होंगे। हमने क्या बोला, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स हर एक रेडियस सेम होंगे, दैट मीन्स ये रेडियस इस रेडियस के बराबर होंगे, ठीक है। अभी याद रखो ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, क्योंकि ये दोनों सर्कल फिर भी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स ये जो रेडियस है इस रेडियस का बराबर है कि नहीं। तो हमको दो मिल गया, क्या मिल गया, एक मिल गया ए ओ इक्वल टू सी ओ डैश, और एक क्या मिला, बी ओ इक्वल टू क्या मिला, डी ओ डैश, मिला कि नहीं। और एक कंडीशन चाहिए, यहाँ पे देखो ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो दिया हुआ है, ये जो कॉर्ड है ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो दिया हुआ है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो दिया हुआ है, गिवन है कि नहीं। तो दैट मीन्स ये एस है, ये एक साइड है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, दैट मीन्स कौन सा कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी मिल गया हमको, SSS। तो हम लिख सकते हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा तो एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रूफ कैसे करते हैं, हम कौन दो ट्राइंगल लेंगे, बोलो, ये एक ट्राइंगल लेंगे और ये एक ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, हम लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल AOB N, ट्राइंगल ए नहीं सी, ट्राइंगल CO डैश D। अभी देखो ये दोनों ट्राइंगल से हम क्या करेंगे, SSS प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे ये जो SSS प्रॉपर्टी हम ये तीन लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, AO इक्वल टू CO डैश, क्या लिखेंगे, AO इक्वल टू CO डैश। देखो यहाँ पे ये AO इक्वल टू CO डैश, हमने बताया ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, रेडी ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। अभी देखो तो ये मिल गया, अभी देखो ये रेडियस OB इक्वल टू O डैश D, क्योंकि सेम रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो क्या लिखेंगे, OB इक्वल टू क्या लिखेंगे, O डैश D, क्या, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सो जाएगा, ठीक है। अभी देखो तो ये मिला हमको, ये मिला, ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है। अभी देखो ये AB इसका इक्वल है CD का, क्योंकि AB और CD दिया हुआ है इक्वल, कहाँ पे दिया हुआ है, इक्वल कॉर्ड्स हमने लिख लिया यहाँ पे, AB इक्वल टू CD, यहाँ पे लिखा कि नहीं, यहाँ पे हमने गिवन लिख लिया यहाँ पे AB इक्वल टू CD। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AB इक्वल टू CD, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOB is congruent to triangle CO डैश D। अभी देखो
हमको क्या मिला, दो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या मिला, कॉन्ग्रुएंट मिला कि नहीं, देखो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल हमको क्या मिला, कॉन्ग्रुएंट मिला। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सीपीसीटी रूल यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी रूल हर एक कॉरस्पॉन्डिंग सीस इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये एंगल इसका इक्वल है, ये एंगल इसका इक्वल है, ये एंगल इसका इक्वल है, हर सीस इक्वल है। तो हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको कौन सा चाहिए, ये एंगल इसका क्या है, इक्वल है, सिंपल। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय सीपीसीटी रूल क्या लिखेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, तुम देखो यहाँ पे हम उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स subtend equal angles at their, क्वेश्चन लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन से पूरा लिख लो, इक्वल कॉर्ड से at their सेंटर्स। हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है, ये पूरा लिख लो अभी। 10.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। समझ में तो आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, थोड़ा बहुत कमेंट भी कर लेना, ठीक है। पढ़ेंगे, हम पूरा पढ़ेंगे, जितना भी, अगर कुछ और चीज़ चाहिए, सर हमको ये चैप्टर चाहिए, ये चैप्टर कमेंट में बता देना, हम जल्दी बना देंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके दे देंगे, ठीक है। पहले ये सर्कल खत्म कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए मुझे बता दो अभी, तभी हम सर्कल के बाद वो वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज ये लिख लो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है।